हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंट जीएस। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत के पर्वतों को पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय को देखते हैं। हिमालय भारत के उत्तरी दिशा में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति आज से लगभग 11 करोड़ साल पहले हुई थी। आज जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे लगभग 11 करोड़ साल पहले 33 सागर हुआ करते थे। उस समय पृथ्वी पर उपस्थित मात्र 2 महाद्वीप अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के टकराने से 33 सागर के पास का भूभाग ऊपर उठने लगा और इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये है हिमालय पर्वत। इसकी चौड़ाई लगभग 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर है और लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। बनावट की दृष्टि से देखें तो हिमालय के 3 भाग ही हैं। ट्रांस हिमालय इसमें नहीं आता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले ही हो गई थी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं। ट्रांस की उत्पत्ति हिमालय से पहले होने की वजह से इसे प्राचीन हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ वनस्पति तथा जानवर नहीं पाए जाते हैं। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर में आता है। ट्रांस हिमालय की मुख्यतः 4 चोटियाँ हैं। तो ये है ट्रांस हिमालय, जिसमें सबसे ऊपर का हिस्सा है काराकोरम, उसके नीचे है लद्दाख, उसके नीचे है जास्कर तथा सबसे नीचे आता है पीरपंजार। ये चारों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ना कि हिमालय का। अब स्टार्ट करते हैं काराकोरम से। काराकोरम में 2 प्रमुख चोटियाँ, 2 विस्तार तथा 4 ग्लेशियर याद रखना है। तो काराकोरम को के से डिनोट करते हैं, जिसके कारण इसकी चोटियों को K1, K2, K3 इत्यादि नाम दिया गया है। काराकोरम की 2 प्रमुख चोटियाँ K2 जिसका नाम गार्डविन ऑस्टिन तथा K4 जिसका नाम गैसरब्रूम है। तो ये है K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये है K4 जिसकी ऊंचाई 8080 मीटर है। काराकोरम बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ सालों भर ग्लेशियर जमा रहता है, जिसमें सबसे प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं: सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर तथा ब्याफो ग्लेशियर। जिसमें सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जिसका सबसे न्यूनतम तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से -70 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब बृहद हिमालय को पढ़ते हैं। बृहद हिमालय सभी हिमालय में से सबसे ऊंचा है तथा यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ स्थित है, इसीलिए यह चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई औसतन 6000 मीटर है। यह पश्चिम में नागा पर्वत पीओके से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तिब्बत तक फैला हुआ है। अब बृहद हिमालय की चोटियों को देख लेते हैं। पहला है नंगा पर्वत। तो ये है नंगा पर्वत, यह पीओके में स्थित है। अब उत्तराखंड में 3 चोटियों को देखते हैं: बंदरपूछ, कामेत तथा नंदा देवी। तो ये है बंदरपूछ, कामेत तथा नंदा देवी पर्वत। अब आगे है नेपाल में। यहाँ 7 चोटियाँ हैं: धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट तथा मैकालू। तो ये है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट तथा मैकालू पर्वत। अब आगे है कंचनजंगा। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये है कंचनजंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे है बृहद हिमालय का सबसे पूर्वी भाग में स्थित नामचा बरवा। यह तिब्बत में स्थित है। तो ये है नामचा बरवा पर्वत। अब कुछ बृहद हिमालय से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे नेपाल में से सागरमाथा, म्यांमार में से अराकाम-योमा तथा तिब्बत में से चुमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ पर्वतों की रानी होता है। अब आगे है लघु हिमालय। इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं।
इसकी औसतन ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। इसका अस्तित्व नेपाल तक ही है। यह सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण से यहाँ घास उग जाती है। इन्हीं घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग तथा सोनमर्ग। मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जगह घाटी कहलाती है, जैसे सिक्किम का चुम्बी घाटी तथा हिमाचल प्रदेश का कुल्लू कांगड़ा घाटी। मध्य हिमालय पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हिमाचल प्रदेश का शिमला, मनाली तथा डलहौजी तथा उत्तराखंड का मसूरी, रानीखेत तथा नैनीताल। अब आते हैं शिवालिक पर। यह सबसे बाहरी तथा नवीन हिमालय है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून तथा हरिद्वार। शिवालिक में कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, इसीलिए यहाँ अधिक लोग रहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं, जो वनाच्छादित तथा दलदली रहती है। अब हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है: पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के हिस्से को कहा जाता है। मानसरोवर का अड़ाकसताल इसी के अंतर्गत आता है। इसमें देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रेस, सिल्वर जूनियर इत्यादि वनस्पतियां पाई जाती है। सतलज नदी से काली नदी का हिस्सा कुमायूं हिमालय कहलाता है। अब आगे आते हैं नेपाल हिमालय पे। काली नदी से तीस्ता नदी तक का हिस्सा नेपाल हिमालय कहलाता है। इसकी औसतन ऊंचाई 6550 मीटर है। सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ इसी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत सिक्किम, दार्जिलिंग तथा काठमांडू की घाटी भी आती है। आगे है असम हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर दबंग नदी तक का हिस्सा असम हिमालय कहलाता है। इसके अंतर्गत नागा, खासी, जयंती, जाफरा पहाड़ियाँ आती है। यहाँ जूनियर, ओक, मैपिल, एल्डर एवं वीडो वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो ये था भारत में स्थित हिमालय पर्वत। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद।